जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। मैं अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ आपके साथ। वैसे मैं प्रोफेशनल ब्लॉगर तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ हटके करने के लिए हमेशा जी में रहता था। आज मैं सुबह दिमाग में है कि साइकिलिंग टूर करें 100 किलोमीटर का। तो मैं रवाना हो गया। मुझे रवाना हुए लगभग आधा घंटा हो गया। मैं 10 किलोमीटर पहुँच गया हूँ। और ये राजस्थान का बाड़मेर ज़िला है। इस बार अकाल है, लेकिन आज बादल थोड़े छाए हैं। ऐसा लगता है कि आज बारिश हो सकती है। सुबह यदि सूर्योदय से पहले हम घर से बाहर निकलते हैं तो उसका एक्सपीरियंस, अनुभव बहुत ही गजब का होता है। आज मैंने कई समय बाद रियलाइज़ किया। बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह पंछियों की आवाज़ और लोग यहाँ के पंछियों को दाना डालने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। और यहाँ ज़्यादातर राजस्थान में एक ही जगह इकट्ठे घर नहीं होते हैं, दूर दूर तक होते हैं। सघन आबादी नहीं है यहाँ पर। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो कि बाड़मेर ज़िले में पड़ता है। तो वहाँ जा रहा हूँ। मेरी किस्मत अच्छी है कि आज का मौसम भी बहुत अच्छा है, बादल ही बादल। नहीं तो आप जानते हो राजस्थान का हाल। साइकिलिंग के हिसाब से राजस्थान इस हिसाब से भी ठीक है कि यहाँ अप और डाउन हिल्स, यानी कि उतार और चढ़ाव रास्ता में थोड़े कम है, क्योंकि ज़्यादातर समतल एरिया है। ज़्यादातर जैसे पहाड़ी एरिया में साइकिलिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। इस तरह से खेतों में घर बने होते हैं दूर दूर। घर कहीं पक्के हैं, कहीं कच्चे हैं, लेकिन यहाँ के लोग पक्के हैं। नीम को सूत्र बांधा गए हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। बहुत बड़ा नीम था यहाँ। बचपन में हम यहाँ तो पैदल आते थे। अभी ये 10 किलोमीटर दूर है मेरे। ये उस वैसे जाति का नाम लेना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ कि जिसको हमने महाराणा प्रताप का अंतिम समय तक साथ दिया था। महाराणा प्रताप का साथ तथा हिंदुओं की साम्राज्य को बचाने के लिए जो जाति थी, अपनी जाति से बिलोंग करते हैं। कुछ ऐसा है अपना राजस्थान। मानसून की सीजन में भी ऐसे बादलों का दृश्य देखना यहाँ बहुत कम मिलता है। यहाँ अनावृष्टि का दंश झेलना पड़ता है। हर दूसरे तीसरे साल अकाल पड़ता है। यहाँ जीवन यापन बहुत कठिन है राजस्थान में। ऐसे मौसम देख के आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हो सकता है आपके राज्य में ये आम बात हो, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, हिमाचल। राजस्थान को छोड़ के मान सकते हैं। राजस्थान का भी ये पश्चिमी क्षेत्र सुबह के लगभग 7 बजे हैं। मैं अपनी साइकिल पे निकल गया हूँ। लगभग 100 किलोमीटर की राइड है आज की। बहुत अच्छा फील हो रहा है सुबह सुबह। यहाँ ज़्यादातर भेड़ पालन, पशुपालन ज़्यादा होता है। अनूप नाम है हमारा। ओहो, लाल सा है। ओह, ठीक 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 ठीक। ये चारा है इसमें। ये झोंपड़ी छोटे बच्चों के लिए। आप लोग कौन नौकरी? सही है बना, सही है। ओ लाल बाबा रे, मैं कहीं तो आप बिड़ा। मैंने हाईवे की बजाय शॉर्ट रूट लेना ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि आपको जो रियल राजस्थान है
वो दिखा पाऊँ। यहाँ के पानी का मुख्य स्रोत तालाब ही होते हैं, जो वो भी बारिश पे डिपेंड करते हैं, बारिश पे निर्भर होते हैं। ये यहाँ का राज्य वृक्ष खेजड़ी। और एक वृक्ष है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, केर नाम शायद आपने सुना होगा। इसकी इतनी क्षमता होती है कि ये कितने भी अकाल पड़ जाए ये जिंदा रहने की क्षमता रखता है। ये है, इसके पत्ते नहीं होते हैं, सिर्फ टहनियाँ ही होती हैं। और इस पे जो फल लगते हैं वो काजू बादाम से भी महंगे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, आप गूगल कर सकते हो, उसको भी कैरी बोलते हैं, उसके फल का नाम भी कैरी है। सूखे मेवे राजस्थान के कैर, सांगरी, कुमटिया। सांगरी खेजड़ी पे लगती है, कुमट होता है वो जो पहाड़ी इलाकों पे एक वृक्ष होता है कुमट का, उस पे लगते हैं। और कैर है, ये यहाँ बहुत पाए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ की जो नई जनरेशन है वो इस कैर के महत्व को समझ नहीं पाती। ये कैर है और इसके लकड़ी को दीमक नहीं खाती है, बहुत कठोर होती है इसकी लकड़ी। ये देखो बहुत सारे कैर हैं। तो यहाँ तक कि विदेशों में भी ये कैर जाते हैं, सब्जी बनती है इसकी, इसके फलों की। और जब वो फल पक जाता है इसी वृक्ष पे तो उसे यहाँ की सामान्य भाषा में ढालू बोलते हैं। वो पक्षी बड़े चाव से खाते हैं यहाँ के पक्षी। रोड टूटा हुआ है क्योंकि इधर थोड़े बहुत पथरीली ज़मीन है, वहाँ से पानी आता है इस तालाब में। तालाब इस बार बारिश नहीं होने की वजह से सूखा पड़ा है। मैं आपको थोड़ा तालाब भी दिखा देता हूँ। को गोल गोल वृक्ष देख रहे हैं वो सभी कैर हैं। उनको बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि पत्ते नहीं होने की वजह से वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, तो आसानी से सर्वाइव कर लेते हैं। इस बार ये है तालाब की हालत दोस्तों। थोड़ा सा पानी पड़ा है पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए, बारिश नहीं हुई है, सिर्फ बादल ही देखने को मिलते हैं, वो भी आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। ये यहाँ पर फिर कैर की फसल साल में 3 बार आती है। जैसे बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है ना, उसी प्रकार कैर का बहुत महत्व है राजस्थान में। ये बिना किसी दवाई पानी, बिना पोषण के भी ये साल में 3 फसल देता है। और जब अकाल होता है तो अच्छी फसल आती है इसकी। ये इसकी खासियत है कैर की। और ये अंदर पानी के अंदर एक कुछ खेजड़ी के वृक्ष हैं और ये किनारों पे ये आग है। ये जो पत्ता वाला ये दिख रहा है ना आपको, ये आग है। और आगे वो भी आग है, उसके पत्ते झड़ चुके हैं। इसके पत्ते बहुत मोटा वाले होते हैं, तो ये इनमें भी वाष्पीकरण बहुत कम होता है, तो ये भी कम पानी में सर्वाइव कर लेते हैं। थोड़ी चढ़ाई आ गई है, पहाड़ी छतरे, इसलिए थोड़ा जोर लगाना पड़ रहा है। देख लो पहाड़ सूखा पड़ा है एकदम। ये अंग्रेजी बबूल पूरे भारत में कहीं चले जाओ बहुत पड़े, बिना काम के। कोयले बना सकते हैं और कुछ काम के नहीं। ये यहाँ की दूसरी वनस्पति जितनी भी है उसको खराब कर देता है, नष्ट कर देता है, उसका पानी ये भी सोख लेता है। आज से 100-150 साल पहले इसके बीज बिखरे गए थे। यहाँ मरुस्थल ज़्यादा था, इसकी वजह से 1-2 जगह बिखरे थे, लेकिन इतने फैल गए कि हर जगह सभी दूसरे वृक्षों की प्रजाति पर आक्रमण कर लिया इसने। यहाँ की जो देसी पौधे हैं मैंने पिछले आपको बताए थे, कैर है, खेजड़ी है, यहाँ बिल्कुल नहीं है। देखो सब ये अंग्रेजी बबूल है। यहाँ किकर भी बोलते हैं इसको और बावड़िया भी बोलते हैं।